अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नाहिल एआई वाली। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है फातिमा ब्रांडिंग वाली। ये भी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट हैं। इनके बारे में जानते हैं, इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? I'm fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। मेरे आपसे सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी, मेरा नाम फातिमा रहने वाली है। मेरी उम्र है 10 साल और मैं यहाँ स्कूल में एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट फैसिलिटेटर ए कोडिंग अकेडमी में मैंने एक चैलेंज आया है कोडिंग में दिया था, मैंने उसको भी सेट किया है। मेरी बुक 1 भी कंप्लीट है, बुक 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। गिटहब पे भी अपलोड है, बुक 3 अब मैं कर रही हूँ। और यहाँ स्कूल में आए हुए मुझे अब तक 7 नहीं मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं पूरे। और इस बार इस वक्त चल रहा है नहीं, जून में मुझे हो जाएगा 10 मंथ्स। तो मुझे यहाँ के बारे में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला है। जैसे मैं चैट जीपीटी के बारे में लर्न किया, फेसबुक के बारे में लर्न किया, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए। और मैं कौन से टास्क करती हूँ तो मैं कैमरा पर जो हमारे बेसिक टास्क होते हैं वो तो मैं सारे करती हूँ। बाकी जो एडवांस में वो होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, कैपकट के जरिए वीडियो एडिटिंग या फिर कैमरा के जरिए वीडियो एडिटिंग। और मैं ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है फातिमा ब्रांडिंग वाली के नाम से, आप सब उसको फॉलो भी करें। और वहाँ पर मैं कैमरा के बहुत से ट्यूटोरियल्स अपलोड करती हूँ, कैमरा के बारे में सिखाती हूँ। और मैं ब्रांडिंग वाली अपने नाम से इस वजह से चूज की क्योंकि मुझे ब्रांडिंग करने में इंटरेस्ट है। अपने ब्रांड बनाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक वेबसाइट बनाना चाहती हूँ, ब्रांड बनाना चाहती हूँ और लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांड के बारे में। मैं वाला वाली का मतलब यहाँ स्कूल में ये है कि वाला वाली एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वाली एक पहचान है। आप कोई भी जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आप उसके रिलेटेड वाला वाली लगा सकते हैं। और मुझे रिहान स्कूल में आके मैंने अब तक 3 इवेंट्स अटेंड कर लिए हैं। मैं सर दौलत एजुकेशन वाला से मैं मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली और इन दोनों मैं हमारी इम्पैक्ट वाली से मिली हुई हूँ। और बाकी मैं स्कैश सर रेहान वाला वगैरह से नहीं मिली हुई हूँ। और यहाँ स्कूल में मुझे बहुत कुछ न्यू लर्न करने को मिला, कुछ ऐसा भी लर्न करने को मिला जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था। कैमरा के बारे में मुझे पहले आइडिया था क्योंकि मेरी मदर एज अ फ्रीलांसर वर्क करती हैं, उनकी खुद एक लाइक वो खुद ऑफर करती है सर्विसेज फ्रीलांसर की। तो उन्होंने मुझे कैमरा के बारे में तो चैट जीपीटी के बारे में एंड के बारे में सिखाया हुआ था। और अब तक टोटल मेरा ऑलमोस्ट 50% 50 से नहीं 70% ट्रैवल कंप्लीट हो गया है। और रेहान स्कूल में मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मेरी एज है 10 ईयर्स। और मैं सितंबर के अंदर 11 ईयर्स की हो जाऊंगी। और मुझे रेहान स्कूल मुझे ज़्यादा आई प्रेफर ज़्यादा रेहान स्कूल, मुझे रेहान स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, दैट्स नाइस। आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, आपको किसने बताया? मुझे रेहान स्कूल का नहीं पता चला था। बेसिकली मेरे पेरेंट्स को पता चला था रेहान स्कूल का, मेरी मदर को पता था, मेरे फादर को भी पता था। वो लोग फॉलो करते थे रेहान अल्लाह वाला को बहुत 2-3 साल से। लेकिन अभी रेहान स्कूल को भी 1 ईयर ही हुआ है बने हुए, 1 to 2 ईयर्स हुए हैं। तो उनको लाइक हम लोग जब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए तो मेरी मदर को लाइक जिस दिन हमने ज्वाइन नहीं जिस दिन मेरी मदर को पता चला था उस दिन सरेहानला वाला की बर्थडे थी और उन्होंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब के ऊपर। और मेरी मदर ने कमेंट किया कि इज देयर एनी स्कूल लाइक रेहान स्कूल बट ऑनलाइन। तो सरेहान ने बताया यस, लाइक सरेहान ने सर दौलत का नंबर मदर को एंड मेरी मदर ने कॉन्टेक्ट किया। फिर हमने अगस्त के अंदर रेहान स्कूल ज्वाइन किया था। और वैसे हमें ये नहीं पता लाइक इस्लामाबाद में भी कैंपस है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इस्लामाबाद में कैंपस है। फिर मैंने मेरी सिस्टर ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया तो हमें बच्चों ने पूछा क्वेश्चन के आपने इस्लामाबाद कैंपस क्यों नहीं ज्वाइन की। तो हमें पता चला इस्लामाबाद में भी कैंपस है, लेकिन हमने 2 दफ़ा इस्लामाबाद कैंपस विजिट की है, लेकिन वो हमारे घर से 1.5 आवर की डिस्टेंस पे है। तो इस वजह से फिर आना जाना रोज रोज फिर मुश्किल आ जाता है। इस वजह से हमने लाइक रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस फिर हमने ज़्यादा ज्वाइन नहीं किया, प्रेफर नहीं किया उसको। फिर हमने सोचा कि ऑनलाइन अब ठीक है। और लाइक
फिर मैं मेरे साथ मेरी एक सिस्टर है जो मेरे से बड़ी है, उन्होंने भी रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। और यस, दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं? अच्छा, तो मैं अगर मैं बहन भाई की बात करूँ तो मेरे पास मेरी एक बड़ी लाइक हम 3 सिस्टर्स हैं और हमारा एक ही वाहिद ब्रदर है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, नहीं सॉरी, मेरी एक सिस्टर है जो कि सबसे बड़ी है, जिनका नाम फायर फ्रीलांसिंग वाली है। उनका आपने इंटरव्यू लिया हुआ है और दिया भी हुआ है। तो उसके बाद उनके बाद मैं आती हूँ और फिर मेरे ब्रदर आते हैं जिनके नाम मोहम्मद है। और फिर मेरी एक सिस्टर आती है जो कि 2 मंथ्स की है अभी, और उनका नाम मुमताहा है। सो हम लोग मतलब अगर मैं अपने आप को ऐड करूँ सो वी आर टोटल 4। दैट्स नाइस। फिर तो फारिया को मैंने इंटरव्यू दिया है, बहुत अच्छी हैं वो, और मैं इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू लूँगी भी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कभी रेहान सर से मिली हैं? जैसे मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन बताया कि मैं सरहान लाला से नहीं मिली हूँ कभी भी। लाइक अगर मैं मिलती भी हूँ सरहान लाला से तो मैं क्वेश्चन कौन सा करना चाहूँगी, तो मैं सरहान से ये क्वेश्चन करूँगी कि लाइक हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप सरहान लाला से क्या क्वेश्चन करेंगे। तो वो मतलब सारे ही बच्चे ये आंसर करते हैं कि मैं सरहान लाला से ये पूछूंगा कि आपने रेहान स्कूल क्यों बनाया। लेकिन हमें पता है कि सरहान वाला ने क्यों बनाया, ताकि हर बच्चा 1 लाख रुपए महीना कमा सके। उनको अपने फ्यूचर के बारे वो सरहान लाला चाहते थे कि वो बच्चा बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में काम करे, 1 लाख महीना कमाए, अपने फ्यूचर के रिलेटेड काम करे, अपना एक वाला वाली सब करे। हमें पता है इसका आंसर। तो ये टिपिकल सा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, मैं सरहान लाला से क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आपके माइंड में आइडिया कहाँ से आया। लाइक सरहान लाला की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, लाइक छोटे होते से बहुत स्टोरी थी। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपके माइंड में आइडिया कैसा है कि घर बैठे हम लोग लाइक ऑनलाइन लैपटॉप मोबाइल से स्टडीज करे, हर बच्चा मानक हमारे बिकॉज सरहान लाल वाला बहुत काइंड है, लाइक उनके दिल में बहुत हमदर्दी है। दैट्स व्हाई मैं ये क्वेश्चन करूंगी। दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी गोल्स क्या हैं, आप आगे क्या बनना चाहती हैं? अच्छा, अगर मेरे गोल्स की बात करें तो मेरा गोल, मुझे कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। ब्रांडिंग तो मेरा वाला है तो उसमें भी इंटरेस्ट है। तो आगे मैं एक ब्रांडर बनना चाहती हूँ, बहुत से ब्रांड ब्रांडिंग करना चाहती हूँ। और एक मैं शेफ भी बनना चाहती हूँ। अपने एक रेस्टोरेंट को ओपन करना, एक नहीं बहुत रेस्टोरेंट्स को ओपन करना चाहती हूँ। और और मैं पेंटर भी बनना चाहती हूँ, मुझे पेंटिंग करने भी इंटरेस्ट है। तो मैं लाइक 3 गोल्स है मेरे जिनके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ फ्यूचर के अंदर। दैट्स नाइस, आपके बहुत अच्छे गोल हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके जो सिबलिंग है उसमें आपकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके साथ है? अच्छा, अगर पहले बात करें तो पहले हम लोग 3 थे। पहले मेरी सिस्टर, मैं और मेरा ब्रदर थे। तो पहले तो मेरी अटैचमेंट ज़्यादा मेरी सिस्टर के साथ थी बिकॉज गर्ल्स की ज़्यादा बनती है और बॉयज मतलब हमारा ब्रदर है वो अभी छोटा है तो उसको गर्ल्स की गेम्स समझ भी आती हैं। लाइक वो अगर हम पार्क में जाएं या फिर कुछ खेलने लगता तो वो कहता है कि मुझे भी खिलाओ। लाइक उसको हम लोग लड़कियां ज्यादा घर में तो उस वजह से उसकी अट्रैक्शन मतलब उसको लड़कियों वाले गेम्स में इंटरेस्ट है। तो फिर हम उसको पार्क में कहते हैं कि जाओ आप अपना कुछ फ्रेंड बनाओ जाकर, और फिर लाइक हम उसको भेज देते हैं। तो ज्यादा अटैचमेंट मेरी सिस्टर के साथ है। और अब अगर बात करें तो अभी ज्यादा अटैचमेंट मेरी छोटी सिस्टर के साथ है। लाइक मैं उनसे खेलती हूँ, ज्यादा अटैचमेंट उसके साथ है। सो या दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ कौन सी हैं? अच्छा, मेरी फेवरेट पर्सनालिटीज हैं सरहान वाला और हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे फैमिली। दैट्स नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 10 लाख मिले तो आप कौन सा बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे? आपने जैसे बहुत सारे नाम दिए अपने गोल्स के बारे में, तो इनमें से आप कौन सा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट?
मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी। अच्छा, अब मैं आपको अगर बताऊँ, मैं बिजनेस कोई स्टार्ट करूंगी, मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगी, मैं उससे कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी, मैं उससे ऑनलाइन जॉब ऑफर करूंगी, तो मुझे पैसे मिलेगा। अपना एक ऑनलाइन लाइक अपना एक ऑनलाइन नहीं, अपना एक जैसे कि अपना एक अ, कह सकते हैं कि अपना एक न्यू हाउस लूंगी और उस हाउस को फिर रेंट पे दूंगी। ऐसे मैं इन्वेस्ट करूंगी। लाइक अगर आपके पास 10 रुपए आए हैं, तो आप उन 10 रुपए की चीजें लेकर लोगों को बेचो, ना कि आप उन चीजों को लेकर खा लो। आपको पैसा पहले इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर जो दूसरी या तीसरी अर्निंग है उसको आपको अपने को यूज करना चाहिए। तो मैं ऐसे करूंगी, 10 लाख में से 5 लाख का मैं घर बनवाऊंगी और 5 लाख मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगी। अब जो 5 लाख है वो जब मैं घर बनवाऊंगी तो मेरा घर मैं सेल नहीं करूंगी, मतलब किराए के लिए दे दूंगी। तो जो लाइक उसमें मैं इन्वेस्ट ऐसे करूंगी, जो 5 लाख होंगे वो मेरे पास 10 लाख होके उसका डबल होके मेरे पास आएगा। कैसे? जब मैं रेंट पे दिया होगा तो मैं लाइक डेली महीने में चार्जेस लूंगी, तो जो चार्जेस करेंगे वो लाइक वही पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूंगी वो मेरे पास डबल होके आएगा। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग उसको पहले काम पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद दूसरी जो अर्निंग आएगी उसको डबल करके लें। दैट्स नाइस। बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिले तो आप इसमें से कौन सी 2 विशेस पूरी करेंगी अपनी? तो मुझे अलादीन का चिराग मिले तो मैं क्या कोशिश पूरी करूंगी, पता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? आपको कहाँ घूमने का शौक है? मेरी फेवरेट कंट्रीज है, मुझे ज़्यादा घूमने का शौक है कनाडा के अंदर, और कनाडा, और मुझे वर्ल्ड टूर करने का शौक है। मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, बहुत जल्द मैं वर्ल्ड टूर करूंगी। और लाइक मुझे वर्ल्ड टूर करना अच्छा लगता है कि बहुत सी न्यू न्यू चीज़ों के बारे में जानूँ। दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके नाम के साथ है ब्रांडिंग, आपको ब्रांड्स का शौक था या मतलब होता है किसी ने आपको कन्विंस किया हो कि आप ये रखो? ब्रेड वाली की भी एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे मेरी मदर ने कन्विंस नहीं किया था, कहा था कि आप ये मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं सोचती थी कि मैं कुकिंग वाली रखूंगी। लेकिन सर दो तो मुझे बताया कुकिंग वाली हम नहीं रख सकते बिकॉज ये कोई वाला वाली नहीं है। तो फिर मेरी मदर और सर दो मेरी मदर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अर्निंग वाला नहीं, मनी वाली या फिर ब्रांडिंग वाली रख लो। तो मैंने ब्रांडिंग वाली चूज किया। वैसे भी सब लोग चाहते थे मैं अपने नाम का ब्रांडिंग वाली रखूँ, और वैसे भी मुझे लाइक ब्रांड्स के बारे में जानना अच्छा लगता है। और मैं लाइक मैं ब्रांडिंग वाली से एक और काम भी करूँगी, ब्रांड्स को प्रमोट करूँगी। जैसे मैं उन ब्रांड्स पे जाया करूँगी, उनके लाइक क्लिप्स बनाया करूँगी, उनको प्रमोट करूँगी, और जब लोग देखेंगे उन क्लिप्स को उनको पता चलेगा हाँ ये ब्रांड है, यहाँ पर भी खुला है, मैं जाता हूँ वहाँ पर, वहाँ से ये लेके आता हूँ वो लेके आता हूँ। दैट्स नाइस, आपने बहुत अच्छा बताया। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको पेट्स पसंद है? आपके घर में कोई पेट्स वगैरह हैं? अच्छा, तो घर में पेट्स पेट्स नहीं है कोई। पहले थे हमारे पास फिशेस, लेकिन फिर वो मर गई, तो अब कोई पेट नहीं है। और पेट्स मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं, लाइक फिशेस अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप कौन से लेवल में हैं? आप फाउंडेशन लेवल है या लेवल 1 में हैं आप? मैं हूँ लेवल 1 में। दैट्स नाइस। सो लेवल 1 में आपको अभी तक 9 मंथ मतलब 9 मंथ्स हो गए हैं डांस स्कूल ज्वाइन किए, तो कोई ऐसी मुश्किल काम या कोई वक़्त जो आपसे ना हुआ हो, जिस पे आप बहुत रोई हो या बहुत मुश्किल लगा हो आपको? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। ओके, दैट्स नाइस।
ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज कौन सी है? अम्बा कराची एंड लाहौर। इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद का ब्यूटी है और इस वजह से मुझे लाइक इस्लामाबाद अच्छा लगता है। और कराची मैं कभी गई नहीं हूँ और कराची अच्छा लगता है मुझे और लाहौर अच्छा लगता है क्योंकि मैंने लाहौर में 8 साल गुजारे हैं, दैट्स वाई। दैट्स नाइस, मतलब आप लाहौर को भी जानती होंगी। वैसे अगर इस वक्त आप लाहौर में होती तो आपके लिए अच्छा होता। उधर सर दौलत वगैरह वो सारे गए हुए हैं, जय सर, दौलत सर। जी, मैं लाहौर में फ्यूचर फेस्ट हुआ था और मैं वहाँ पर गई थी अपने फादर के साथ। मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर और मेरे छोटे ब्रदर गए थे अपने फादर के साथ लाहौर में फ्यूचर फेस्ट अटेंड करने के लिए, बट इस बार नहीं जा सकी बिकॉज जंग के हालात से, दैट्स ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं? आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? मैं फारिग वक्त में खेलती हूँ या फिर कुछ भी काम कर लेती हूँ जो भी हो गया। ओके, दैट्स नाइस। कोई स्पेशल काम, जैसे कि कोई बच्चे जो होते हैं वो कोई कार्टून देखते हैं या ड्रामा वगैरह, आप देखती हैं? कार्टून वगैरह मैं देखती हूँ लेकिन मुझे मूवीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है और फ्री काम में बस भी टाइम नहीं होता वैसे। हाँ, लेवल 11 में मुश्किल टास्क होते होंगे, डिफिकल्ट से और लंबे लंबे भी। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट फूड्स कौन से हैं? जो फेवरेट फूड्स हैं वो है नगेट्स, बिरयानी एंड केक्स। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर्स हैं ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज ये मेरे ब्रांड कलर्स हैं और ये मुझे अच्छे लगते हैं। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्रिकेट खेलने का शौक है? हाँ। ओके। सो आप अपने पूरे दिन की रूटीन बताएं कि आप पूरा दिन क्या करती हैं, कब आपकी क्लास होती है, आप कब उठती हैं? हाँ, मेरी क्लास होती है 9 बजे स्टार्ट, 9:30 में स्टार्ट होती है, 11:30 में एंड हो जाती है। फिर 12 बजे तक मैं अपने इंटरव्यू वगैरह कर लेती हूँ, क्लास वगैरह कंप्लीट करती हूँ, क्लास देती हूँ 2 बजे और 1 बजे से लेकर 2 बजे तक नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ। 2 बजे मैं नमाज पढ़ और 2 बजे मैं क्लास लेती हूँ। 3 बजे मैं अपनी टास्क कंप्लीट करती हूँ। 4 बजे मैं फ्री होती हूँ, खेलती हूँ। 5 बजे मेरी और क्लास होती है। 5 से 7 तक मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ। 5 से 7 तक मैं फ्री, मतलब 5 से 6 तक मैं लैपटॉप पे जो ज़रूरी काम होता है वो कर लेती हूँ और 7 ओ क्लॉक मेरी क्लास होती है वो लेती हूँ। 9 ओ क्लॉक एंड हो जाती है और 9 ओ क्लॉक फिर अपने दरमियान में खाना खा लेती हूँ। 9 ओ क्लॉक फिर मेरी कुरान की क्लास होती है, मैं वो लेती हूँ। फिर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो फिर मैं कुछ नहीं करती, फिर मैं फ्री होती हूँ और फिर 20-15 मिनट बाद मैं सो जाती हूँ और ये है मेरी रूटीन। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको गेम्स खेलना पसंद है, जो मोबाइल वगैरह पे खेली जाती हैं, या वैसे कोई? मुझे खेलना अच्छा लगता है रोब्लॉक्स। दैट्स नाइस। सो हमारे इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो एंड पे हम आप हमारे व्यूवर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगी? यस, आपको डांस को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट करें बिकॉज पॉडकास्ट आर पावरफुल और पॉडकास्ट बहुत पावरफुल होते हैं। हम उनसे दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच आपका अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। सो व्यूवर्स, आज थे हमारे साथ फातिमा, इन्होंने बहुत अच्छा अपना बताया, इंटरव्यू दिया हमें। अगले गेस्ट के साथ, नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या फिर